भैया क्या कि मेरी 12वीं क्लास में इतने परसेंट आए हैं, मैंने जेडब्ल्यू दिया ही नहीं है और दिया है तो नंबर मेरे आए हैं कम। और मुझे चाहिए कौन सा कॉलेज? एलन सिटी। मुझे चाहिए कौन सा? तो एक्रोपोलिस। तो मुझे कौन सा चाहिए? तो यूआईटी राजीव गांधी चाहिए। क्या कंडीशन है? क्या ऐसे में कॉलेज मिल जाता है? क्या बिना जेडब्ल्यू का कॉलेज अगर हम लोग चॉइस कर लेते हैं या किसी भी कॉलेज में अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे दे देते हैं या उनको डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो इससे क्या होता है कि वो कॉलेज मुझे डायरेक्ट सीट दे देती है? क्या प्रोसेस होता है? किस कंडीशन से आपको सीटें मिल जाती है? कैसे करने से आप फंस जाते हो? आज हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर बात करने की। देखो, सबसे पहले तो आप छोटा छोटा ये समझ लो, छोटी सी बात में मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉर्मल सी बात है कि अगर ये सीट देना कॉलेज के कंट्रोल में ही होता तो ये जो गवर्नमेंट काउंसलिंग कराती है, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो डीटी काउंसलिंग कराती है मध्य प्रदेश की, उसमें जितने भी राजीव गांधी के अंदर के जो कॉलेज है उसकी सीटें अलॉट होती हैं। कैसे? उस माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से, dt.mponline.gov.in के माध्यम से। चाहे बीटेक की बात हो, चाहे एमबीए की, चाहे एमसीए की, चाहे डी फार्मा की या बी फार्मा की या पॉलिटेक्निक की, ये जितने भी काउंसलिंग होती हैं सबके सब डीटी के द्वारा होती है। और इस काउंसलिंग में इतने समझ लो कि कोई, हम तो ये कहते हैं कि कोई बहुत बड़े पोस्ट का बंदा अगर अपने इंडिया लेवल पे है, आप तो कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, उनके बच्चे भी अगर आएंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ आईपीएस एक कोटा होता है, जो मैनेजमेंट कोटा हम लोग कहते हैं, उसके द्वारा कोई कॉलेज सीट दे सकता है। लेकिन आपको पता है क्या, हर कॉलेज के पास आईपीएस कोटा होता ही नहीं है। अगर आप ओरिएंटल को कॉल लगाते हो, वो कहते हैं कि हाँ मैं तो आपको सीएस दे ही रहा हूँ। आप ये सोचो ना कि ओरिएंटल अगर 10, 20, 25%, 50% पे अगर मिल जाए या बिना जेडब्ल्यू का अगर मिल जाता तो आज उसकी डिमांड होती क्या? आज एलन सिटी वाले के पास आप कॉल लगाओगे, मना ही नहीं करते किसी को। वो कहते हैं हाँ हाँ मैं तो दे रहा हूँ। क्योंकि कारण ये है कि अब जितने भी कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज, चाहे वो टीआईटी है, चाहे अपने एक्रोपोलिस है, चाहे वो आईपीएस इंदौर का है या आईआईएसटी इंदौर वाला है, वैसे ऐसे चमेली देवी कॉलेज है, बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जहाँ की हम उलझने को तैयार है और कॉलेज वाला उलझाने को तैयार है। हम लोग ये सोचते हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन करा दो, पैसे दे दो, अब तो मेरी सीटें हो गई बिल्कुल डन। क्या ऐसा होता है क्या? मेरे पास कॉल आते हैं, मैंने मैक्सिमम कॉल रिसीव करा है, बहुत से रिसीव करा है, बहुत से छूट भी गया है, तो इसलिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत सी ऐसी यूज की वीडियो होने वाली है। कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, किस कटअप के साथ आप किस कॉलेज पे अप्रोच कर सकते हो, चॉइस फिलिंग में हमें कैसे चॉइस डालना है जिससे कि हमें इंटरनल स्लाइडिंग का बेनिफिट मिले या अपग्रेडिंग का बेनिफिट मिले। फर्स्ट राउंड में कॉलेज ना मिलता है तो सेकेंड राउंड में हमें क्या प्लान के साथ हमें चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, हम इसके भी बारे में बताते हैं, हर बार बताते हैं और आगे बताते रहेंगे। साथ में क्या है कि अगर दोनों राउंड से आप वंचित रह जाते हो, क्योंकि देखो आप एक बात समझो, जेई एडवांस अभी 26 मई को है, ठीक है। अब सोचो कि जेई एडवांस में आपको पता है कि शुरू के 2.5 लाख रैंक वाले जो बच्चे होते हैं जेडब्ल्यू वाले, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और आप ये सोचो कि ये कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज, ये 2 महीने 1.5 महीने पहले से ये कह रहे हैं कि आप तो डॉक्यूमेंट दे दो मुझे, मैं तो आपको सीट दे रहा हूँ पक्का। अब ये सोचो जब वो बच्चे आएंगे जो जोशा में लगे पड़े हैं, जो आईआईटी और ट्रिपल आईटी या एनआईटी या जीएफटीआई के लिए लगे पड़े हैं या जो जेईई एडवांस के लिए लगे पड़े हैं, क्या वो बच्चे आएंगे तो क्या उन्हें सीट नहीं मिलेगा? ये पूरे के पूरे क्या खुद ही रख लेंगे, खुद ही किसी को दे देंगे? ऐसा होता है क्या? आप सोचो कि आप 12वीं बेस वाले हो और आप एलन सिटी चाह रहे हो, अगर आपको एलन सिटी मिल जाएगा तो ये वो जेडब्ल्यू में जो 90% आए उनका क्या होगा? नहीं होगा ना। मतलब गलत कौन है ये समझो। क्योंकि देखो जितने भी कॉलेज है उनका मेन कॉलेज बहुत ज़्यादा फेमस है, आप जिसके लिए कॉल लगाते हो, लेकिन उसके साथ में 3-4 कॉलेज और लगा हुआ है, किसी में 2 कॉलेज लगा हुआ है। तो क्या उन कॉलेजों में कोई बच्चे कॉल लगाते होंगे? आप खुद से कहोगे कि वो सिटी आपको चाहिए? नहीं चाहिए आपको। आप खुद से कहोगे एलन सिटी का मतलब एक्सीलेंस चाहिए या जेएन सिटी चाहिए? बिल्कुल नहीं बोलोगे। टीआईटी का भी 2nd, 3rd, 4th अप नहीं चाहिए आपको। सागर की भी यही कहानी हो जाती है ना। जब इन कॉलेज में हमें वो कॉलेज नहीं चाहिए जो उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी एडमिशन्स कैसे होंगी? वो फिर सीट कैसे फुलफिल करेंगे? वो कॉलेज कैसे चल रहा है? देखो नॉर्मल सी बात है कि जब आप ज़्यादा प्रेशर बनाओगे बाद में कि हाँ मैं नहीं करता, मैंने इस कॉलेज से रजिस्ट्रेशन करा था, मुझे ये क्यों दे दिया, तो सीधे सीधे आपको चॉइस लिंक दिखा देंगे कि बेटा मैंने तो पहले चॉइस तो ये डाला था पर आपको मिला ही नहीं, क्योंकि ये तो मुझे पहले से पता है कि वो नहीं मिलना था, ये मुझे पता है और आपको पता है, फिर भी आप क्या करते हो? आंख बंद कर लेते हो। बेटा मेरे आंख बंद करने से सिर्फ आपके लिए अंधेरा होता है, सबके लिए नहीं होता है। तो इग्नोर मत करो, जो नहीं होना है वो नहीं होना है, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। आईपीएस कोटा की मैं बात नहीं करूंगा, आईपीएस कोटा में फीस डबल हो जाती है और मुश्किल से
देखा जाए तो 3 के 4 कॉलेज में ही आईपीएस कोटा है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक फंड देनी पड़ती है कॉलेज की तरफ से, तब उन्हें वो कोटा मिलता है। तो हर कॉलेज के पास होता ही नहीं है। एक कोटा होता है, एक ऐसे होते हैं कंडीशन जिसमें टीएफडब्ल्यू का होता है, जो लोकल एमपी से है उनके लिए वो कोटा होता है। या आप जिस भी स्टेट से हो, अपने स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो उधर आपको एफडब्ल्यू का कोटा मिलता है, जिधर की ट्यूशन की फीस पूरी माफ हो जाती है। ठीक है, वो भी कॉलेज के हाथ में नहीं होता है। कोई कॉलेज अगर कहे कि मैं वो आपको दे दूंगा, नहीं होता है यार। कुछ कॉलेज तो ऐसा प्रोसेस पॉलिसी बना के रखे कि हाँ भाई, मेरे पास स्कॉलर के लिए 5% सीट अलग से मिलती है सरकार से, आप तो आप ले जाओ। ऐसे हो सकता है कि गवर्नमेंट उस कॉलेज के स्कॉलर के अलग से देकर रखी है? नहीं, उस कॉलेज की फीस उतनी ही है, उतनी ही के लायक है। वो 30,000, 20,000, 25,000, 40,000 के लायक है, इसलिए वो फीस आपके लिए कम कर रहे हैं। ये नहीं है ना, ये मत सोचना कि आपके लिए वो अलग से फीस कम कर रहे हैं, नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी बात, एफडब्ल्यू के लिए मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को देखा था, क्योंकि देखो एफडब्ल्यू जो ओबीसी से हो या एससी से हो या एसटी से है, उन्हें एफडब्ल्यू ऐसे कॉलेज में लेना है जिसकी फीस लाख रुपए हो, 80,000 हो कम से कम। पर आप ऐसे कॉलेज में एफडब्ल्यू ले लेते हो जिसकी फीस 50,000 होती है, और एफडब्ल्यू में 28 या 30,000 आपको देने पड़ते हैं कॉलेज को, और स्कॉलरशिप भी नहीं मिलते हैं। तो कैलकुलेट करोगे तो आप वहीं के वहीं पहुंच जाते हो। तो फिर एफडब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, है ना? मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा उसे समझो। बहुत जल्दी नहीं है, बहुत लेट नहीं हुआ है, 15 जून के आसपास ही काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, क्योंकि AICTE के लिस्ट में भी नहीं आया भाई, NIRF रैंक तक नहीं आया अभी तक। आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे काउंसलिंग होंगी, DTE वाले कैसे काउंसलिंग कराएंगे, ये तो सोचो। मतलब सीधे सीधे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जब तक DTE की डेट नहीं आती तब तक किसी का एडमिशन कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है। कोई कॉलेज अगर कंफर्म कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ सीटें खाली जा रही होंगी हर साल, तो वो ये सोच रहे होंगे कि चलो खाली तो जाती ही है, CS ब्रांच में तो JEE वाले बच्चे आते ही नहीं है, तो चलो ठीक है ले लो आप, तो मैं तो सीट दे देता हूँ उनको, अब बेटा तुमको मिल जाएगा। लेकिन देखो, कोई कितना भी खाली भी जाए फिर भी कॉलेज अपना मन से किसी को सीट नहीं दे सकता है, बिल्कुल अच्छे से समझ लो। दूसरी बात, एक बात आप समझो, आप सबके सब उलझे पड़े हो, सबके सब CS के लिए भाग रहे हैं। मेरे भाई देखो तो CS वाले इन फ्यूचर में जॉब कहाँ करते हैं, किस सेक्टर में उन्हें जॉब मिलता है? आपके जानने वाले कोई अगर भैया 10 साल पहले पास करके बैठे हैं तो हो सकता है उनको ना पता हो कि अभी क्या कंडीशंस में नए नए ब्रांचेस के क्या वैल्यू रह गए हैं। आप किसी ऐसे लोगों से बात करो जो अपडेट है, जिन्हें सब कुछ पता है कि अभी के टाइम पे अगर CS का बंदा कहीं जॉब करने जा रहा है तो वो कहाँ किस पोस्ट पे, कोई साइबर पे जॉब कर रहा होगा, कोई ऑटोमेशन पे होगा, या कोई क्लाउड मेंटेन कर रहा होगा, या कोई सर्वर देख रहा होगा, कोई AI के डेवलपर होंगे तो कोई डेटाबेस पे काम कर रहा होगा, कोई IoT एक्सपर्ट होंगे। मतलब सीधी सीधी बात है कि CS सेक्टर ऐसे ही है। CS सेक्टर में CS क्या है भाई, वो तो पूरा ओवरऑल IT सेक्टर की बात होती है CS की बात करने पर, लेकिन उसमें पोस्ट तो अलग अलग ही होते हैं ना। मतलब ये है कि भाई हमें पता होना चाहिए कि किस ब्रांच में क्या पढ़ाई होने वाली है, फिर हम उसे चॉइस करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ CS के पीछे नहीं भागेंगे, और जो कॉलेज नहीं मिल रहा है उसके पीछे तो बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। क्योंकि जब तक ID पासवर्ड आपके पास है, आप अपने आप का मालिक हो, आप मतलब खुद की मालिक हो। ये समझो, अगर आपके पास आपने खुद से MPDT पे रजिस्ट्रेशन करा है तो आप क्या करोगे, टॉप टू बॉटम कॉलेज की चॉइस करोगे। मतलब पहले नंबर पे सबसे अच्छा, उसके बाद उससे अच्छा, उसके बाद उससे खराब, उसके बाद उससे खराब, मतलब टॉप टू बॉटम हम आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी कॉलेज को अपना ID पासवर्ड देते हैं तो क्या होता है, कहानी ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ उस कॉलेज के लिए ही प्रोसेस करते हैं वो लोग, और साथ में इंटरनल स्लाइडिंग का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो क्यों, किस बात की जल्दी है? कुछ विशेष लगे जिसके 12वीं बेस वाले हो, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं, वैसे लोग मुझे कॉल लगा लेना, या जिसके JEE में कम मार्क्स आ रहे हैं। बाकी जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जिसके अच्छे मार्क्स है, वो वेट करो। बिल्कुल आपके पास इतने मार्क्स आ गए हैं, आप मेरिट से अच्छे मार्क्स से अच्छा कॉलेज ले सकते हो। आप फार्मेसी से हो फिर भी मेरिट लिस्ट बनता है, जिसके 12वीं क्लास में जितने अधिक मार्क्स होते हैं उसकी रैंक उतनी अच्छी बनती है, उसकी रैंक के हिसाब से ही कॉलेज अलॉट होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि हम सबसे पहले किसी कॉलेज को डॉक्यूमेंट दे के रखे हैं तो हमें वो कॉलेज बिल्कुल मिल ही जाएगा, नहीं मिल सकता। हर कोर्स के लिए यही लागू होता है, ठीक है। लास्ट ईयर फार्मेसी बहुत लेट हो गया था, दिसंबर के आसपास में काउंसलिंग हुई थी, लेकिन इस बार टाइम पे हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग सही से पार्टिसिपेट कर लेना। कुछ कॉलेज ही फार्मेसी के अच्छे हैं जो पढ़ाई करने लायक है, तो हर कॉलेज में मत भटकना, क्योंकि एडमिशन के समय में हर कॉलेज अपने आप को अच्छा बताता है, लेकिन एक्चुअल में अच्छा नहीं होता है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, किसी भी बंदे को आप कॉल लगाओगे किसी भी कॉलेज में, तो कोई कॉलेज वाला ये कहता है कि मेरा कॉलेज खराब है? नहीं कह सकता ना, कैसे कहेगा भाई? अगर वो कहता है तो नॉर्मल सी बात है, लॉस उसे ही है।
उसे रखा ही गया इस काम के लिए कि आपको अच्छा बताना है। तो ये हमें सोचना है, ये आपको सोचना है, ये हम सबको सोचना है, उसके रिव्यू देखने हैं कि एक्चुअल में अच्छा है या नहीं है। कुछ रह रहा हो, कुछ छूट रहा हो, कुछ कहना चाह रहे हो या मेरे से कुछ ऐसा हो जो रह गया हो, तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ लेना या कॉल के माध्यम से पूछ लेना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के लिंक डाले हैं, उस लिंक से आप कॉल भी लगा सकते हो। थैंक यू सो मच। ऐसे जुड़े रहे, ऐसे ही बने रहे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।